Students, today we are going to discuss the spread spectrum communication system. Spread spectrum communication system हमारी यूनिट 4 का पोर्शन है. ऑलरेडी इस पे मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पे. सेम चीज को मैं रिपीट करूंगा क्योंकि वहाँ पे मुझे पता चला कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही थी. तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम यूनिट 4 को हम स्टार्ट करेंगे. 4 से 5 लेक्चर लगेगा इस यूनिट को कवर करने में. तो स्टार्ट करते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम. So before going to start the spread spectrum communication system, हमें पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि क्या है स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम और नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम से किस तरीके से ये डिफरेंट है. तो पहली चीज, अभी तक हमने जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कस किया, चाहे वो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम हो या डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हो, सभी कम्युनिकेशन सिस्टम में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. हम काम करते थे दो चीजों के लिए, पावर के लिए और बैंडविड्थ के लिए. हमारा दो प्राइमरी कम्युनिकेशन रिसोर्सेज होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में. फर्स्ट वन इज योर पावर, सेकंड वन इज योर बैंडविड्थ. हम क्या चाहते हैं, या डेडिकेटेड डिजाइनर या इंजीनियर क्या चाहता है कि जो भी उसके पास एलोकेटेड पावर है, उस एलोकेटेड पावर वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सके. सेकंड, उसके पास जो भी बैंडविड्थ उसे अलॉट की गई है, उस बैंडविड्थ को वो इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए. तभी हम इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ा. इंफॉर्मेशन थ्योरी यही तो थी कि हम मैसेज नहीं भेज सकते, हम इंफॉर्मेशन भेज सकते. क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन कम स्पेस लेता है विद रिस्पेक्ट टू योर मैसेज. तो हमेशा हमारा पर्पस यही रहा कि कैसे हम अपनी बैंडविड्थ को सेव कर लें, कैसे मिनिमम पावर में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर लें. सो इन एनी कम्युनिकेशन सिस्टम द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ दीस टू रिसोर्सेज इज आवर मेन फोकस. हाउएवर देयर आर सिचुएशन है जिसमें हम इन दोनों चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं. ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे जिसमें हम इन दोनों पे ध्यान नहीं देते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि nevertheless there are situations where it is necessary to sacrifice the efficient utilization of these two resources, such as to provide secure communication in hostile environment. So सबसे पहले हमें समझना होगा कि hostile environment क्या है. Hostile environment का मतलब एक ऐसा environment जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन को जैम करने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए कोई दूसरा यूजर बैठा हुआ है. जैसे मिलिट्री कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो मिलिट्री कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपका सोल्जर किसी दूसरे सोल्जर से बात कर रहा होता है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के थ्रू एट द बॉर्डर. वहां पर क्या होगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा और वो इंफॉर्मेशन दूसरे डेडिकेटेड रिसीवर के पास पहुंचेगा. बॉर्डर के उस तरफ जो एनिमी वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि आप क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, आप कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं. वो इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, चुराना चाहेगा, ताकि उसे पता चल जाए कि आपकी प्लानिंग क्या है. अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं भी पता कर पाता है तो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को जैम करना चाहेगा. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए मिलिट्री एप्लीकेशन में डिजाइन किया गया था एक नई स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, एक सिग्नलिंग टेक्निक डेवलप की गई जिसे कहा गया स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नलिंग टेक्निक. तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नलिंग टेक्निक में बैंडविड्थ इज नॉट द इशू, पावर इज आल्सो नॉट द इशू. द मेन कंसर्न इज द सिक्योरिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. तो यही बात हमको समझनी है कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन में हम पावर और बैंडविड्थ बचाने के चक्कर में नहीं है. हमें मेन फोकस क्या है कि हमारा इंफॉर्मेशन कितना सिक्योर होना चाहिए. तो इस तरीके के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जो टेक्निक इवॉल्व हुई, उस टेक्निक को हम कहते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्निक. क्लियर है? तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि देयर आर सिचुएशन where it is necessary to sacrifice the efficient utilization of these two resources, such as to provide secure communication in hostile environment, such that transmitted signal is not easily detected or recognized by unwanted listener. ऐसा लिसनर जिसको हम नहीं चाहते हैं हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचे, उस तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए. हम इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट बनाए. उन अरेंजमेंट को, उन सिग्नलिंग टेक्निक को हम कहते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक. दीज रिक्वायरमेंट इज a class of signaling technique known as collectively spread spectrum modulation. ठीक है? तो क्वेश्चन ये उठा है कि what are the primary advantages of using the spread spectrum communication system. तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, the primary advantages of a spread spectrum communication system is its ability to reject interference, whether it be unintentional interference of another user simultaneously transmitting through the channel or intentional interference of hostile transmitter transmitting to jam the transmission. दो चीजें हैं. एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं. हम इंफॉर्मेशन सिक्योर करना चाह रहे हैं. किससे सिक्योर करना चाह रहे हैं? दो तरीके के यूजर हो सकते हैं. एक होगा इंटेंशनल यूजर, एक होगा अनइंटेंशनल यूजर. इंटेंशनल यूजर वो होगा जो आपकी इंफॉर्मेशन को जैम करना चाह रहा है. वो चाहता है कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं मुझे पता चल जाए, मुझसे कुछ रिलेवेंट चीजें निकाल लूं और मेरा काम चल जाए, जैसा कि बॉर्डर इश्यूज या मिलिट्री एप्लीकेशन में होता है. वो कौन सा हो गया? आपका इंटेंशनल यूजर, बिकॉज इट हैज or he or she has an intention to jam your information. He or she has intention to
चोरी करना चाहता है आपकी इन्फॉर्मेशन को, तो वो इंटेंशनल यूजर हो गया। अनइंटेंशनल यूजर कौन हो गया? अनइंटेंशनल यूजर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा यूजर जो कि उसी चैनल पे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया जिस पे आप कर रहे हैं, उसे नहीं पता कि आप उस चैनल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था आपके सिग्नल को जैम करने का या इन्फॉर्मेशन चुराने का, लेकिन क्या हुआ कि उसने भी उसी चैनल पे अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे कोई नॉलेज नहीं थी, और आप भी उसी चैनल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो सिग्नल है, दोनों सिग्नल आपस में इंटरफेयर कर जाएंगे। इंटरफेयर करने से क्या होगा? रिसीविंग एंड पर ये नहीं पता चलेगा कि आपने जो सिग्नल भेजा था वो कौन सा था, और जो दूसरा इंटरफेयर किया है वो सिग्नल कौन सा है। तो वहां मिसमैचिंग हो जाएगी, क्लियर नहीं होगा वहां पर कि कौन सा सिग्नल रिसीव हो रहा है एक्चुअली। तो ये दो तरीके के इंटरफेरेंस। स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज हमारा मेन कंसर्न नहीं होता, हम नॉइज पे फोकस नहीं करते, हमारा मेन कंसर्न होता है इंटरफेरेंस। नॉइज इज अ ब्रॉड टॉपिक। नॉइज के अंदर बहुत छोटे 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 कई पार्ट आते हैं जो कि नंबर ऑफ फिनोमेना से डेवलप होते हैं। क्या पार्ट आ सकते हैं? एटीन्यूएशन भी नॉइज का पार्ट है, डिस्टॉर्शन भी नॉइज का पार्ट है आपका, और डिफरेंट फिनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इस इंटरफेरेंस, सारी चीजें जो जनरेट हो रही हैं ये सब नॉइज के पार्ट है। तो यहाँ पर सिग्नलिंग टेक्निक, स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक में हमारा मतलब ये होता है कि हम नॉइज की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉइज, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरफेरेंस, either it can created by intentional or unintentional. Clear? So the primary advantage of spread spectrum communication to avoid these two type of interference. चीज हमें क्लियर हो गई कि ठीक है, हमें इंटरफेरेंस अवॉइड करना है, हमें अपने सिग्नल को सिक्योर करना है कैसे भी करके। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम ही क्यों कहा जाता है, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन सिस्टम, तो we can state the definition of spread spectrum communication in two parts. In the first part, देखते हैं क्या कहा गया है। In the first part, spread spectrum is a means of transmission in which the data of interest occupies a bandwidth in excess of the minimum bandwidth necessary to send data. पहली डेफिनेशन या पहली लाइन क्या कहती है? कहती है कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम में जितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी बैंडविड्थ चाहिए डेटा ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसमिट करने के लिए, वो बैंडविड्थ कहीं गुना ज्यादा होगी कंपेयर टू द मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ टू ट्रांसमिट दैट डेटा। सपोज करिए आपके पास एक एनालॉग सिग्नल था जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है, आपसे कहा गया कि उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटली ट्रांसमिट करिए। तो आप क्या करेंगे? सर डिजिटली ट्रांसमिट करना है तो वी फॉर्म 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज sampling, second is encoding, second one is quantization, third one is encoding. Sampling में हम क्या करेंगे? We take the sample of that analog signal. The frequency of the analog signal is 5 kilohertz. Now take the sample according to the sampling theorem. Sampling theorem said that fs is greater than equal to twice of fm. So according to that formula, your sampling frequency must be greater than 2 into 5 kilohertz. It means it must be greater than 10 kilohertz or equal to 10 kilohertz. So the minimum bandwidth requirement to transmit that analog signal is 10 kilohertz. But in the case of spread spectrum communication, that 10 kilohertz bandwidth is not sufficient. So the primary requirement or the primary definition of spread spectrum communication system is that in a spread spectrum communication system, the bandwidth required to transmit the data of interest is much larger compared to the bandwidth, minimum bandwidth required to transmit that data. This is the first part. Second part देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। Second part is spectral spreading is accomplished before transmission through the use of a code that is independent of the data sequence. The same code is used in the receiver to de-spread the received signal so that the original data may be recovered. वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम की स्प्रेडिंग accomplished की गई, यानी स्पेक्ट्रम स्प्रेड किया जा रहा है। मतलब क्या है? टॉपिक समझ लीजिए। स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ आपका कि स्पेक्ट्रम किसका होगा? स्पेक्ट्रम टाइम का हो सकता है, स्पेक्ट्रम वेवलेंथ का हो सकता है, स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। इन तीनों चीजों का स्पेक्ट्रम हो सकता है। लाइट के भी स्पेक्ट्रम होते हैं। हमारा कंसर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में फ्रीक्वेंसी से है, तो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम से मतलब है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को ब्रॉडन कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर करना चाहते हैं। तो क्या केवल हम अपनी बैंडविड्थ को इनलार्ज करके अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर लेंगे? हाँ, हम अपनी बैंडविड्थ को लार्ज करके अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर कर लेंगे। कैसे? मैं बताऊंगा आपको कैसे ये चीज पॉसिबल है, लेकिन डेफिनेशन पे पहले फोकस करते हैं। ये कहते क्या है कि द स्पेक्ट्रम स्प्रेडिंग इज accomplished बिफोर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से पहले कर रहे हैं ये, थ्रू द यूज ऑफ कोड। कोड को क्यों यूज किया? कोड इसलिए यूज किया इन्होंने कि जाहिर सी बात है, अगर मैं एक डेडिकेटेड यूजर हूँ
और दूसरे डेडिकेटेड यूजर आप हैं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, तो मैं इन्फॉर्मेशन ऐसे ही ट्रांसमिट कर दूंगा, तो इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी पहुंच जाएगी, वो डेडिकेटेड यूजर के पास कहाँ रहेगी, तो किसी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, कोई उस इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। तो मैं काम करूंगा, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करूंगा, इनकोड कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ अ encoded sequence. That encoded sequence in spread spectrum communication is known as signature sequence or PN sequence or pseudo random sequence. हम कुछ भी कह सकते हैं, हम pseudo noise sequence कह सकते हैं, short form is known as PN sequence. हम pseudo random sequence भी कह सकते हैं, short form is PR sequence. हम उसे signature sequence भी कह सकते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, they are the just the bit patterns of zeros and one, और वो कुछ कोडेड सिग्नल्स है जिनकी हेल्प से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को इनकोड करते हैं। वो इनकोडेड सिग्नल हम क्या कर रहे हैं, अपने मैसेज सिग्नल के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से मिक्सिंग हो रही है कि जो चीज जनरेट होके आए वो कुछ इस तरीके का पैटर्न हो जिसकी इन्फॉर्मेशन केवल मुझे हो, किसी और को ना हो। इससे क्या होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन उस डेडिकेटेड रिसीवर को होगी। तो जब इन्फॉर्मेशन मेरी वो जो मिक्स फॉर्म में जनरेट हुआ है, डेटा इनकोडेड फॉर्म में जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ दैट कोड, वो जब रिसीवर के एंड के पास पहुंचेगी तो रिसीवर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट कोड इट विल डिकोड दैट सिग्नल। तो such type of code is used in the spread spectrum communication system is called pseudo random sequence, PN sequence or signature sequence. तो यही भी ये स्टेटमेंट यहाँ पे रखा है, the same code is used in the receiver to these received signals so that the original data may be ट्रांसमीटर भी यूज करेंगे, वही रिसीवर भी यूज करेंगे, तभी आप डिकोड कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो दो पार्ट हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन में, पहली बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट से, दूसरी इसमें एक कोड की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट द यूज ऑफ कोड इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द स्प्रेड स्प्लिटिंग। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें रिक्वायर है। बात आती है एप्लीकेशन क्या है स्प्रेड स्पेक्ट्रम का, कैसे हम क्या एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। जो मैंने चीजें बताई कई सारी एप्लीकेशंस है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस है, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक, अभी तक तो हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, मॉड्यूलेशन क्यों कह रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं दोनों के बीच में, समझिएगा बात को। मॉड्यूलेशन में हम क्या करते थे, मॉड्यूलेशन में हमारे पास एक मैसेज सिग्नल होता था, मॉड्यूलेशन में हमारे पास एक कैरियर सिग्नल होता था। हम करते क्या थे, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर वी गोइंग टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट मैसेज सिग्नल विद द कैरियर सिग्नल, अल्टीमेटली इट विल जनरेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सपोज दैट द frequency range of your message signal is kilohertz and the frequency range of your carrier signal is megahertz. So when you are going to perform the multiplication of the message signal with the carrier signal, ultimately it will generate the modulated signal of the frequency range of megahertz. So what will happen here, it will happen that your bandwidth is spread. आपकी बैंडविड्थ क्या हुई, स्प्रेड कर गई, कहां से, किलो हर्ट्ज से लेकर मेगा हर्ट्ज में। यही सेम ऑपरेशन स्प्रेड स्पेक्ट्रम में भी परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आपका जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो किलो हर्ट्ज में पीएन सीक्वेंस वो कैरियर की तरह काम कर रहा है। पीएन सीक्वेंस नथिंग बट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, और 0 1 के कॉम्बिनेशन को आप ड्रॉ करेंगे तो किसमें ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर सिग्नल में। 0 को -5 वोल्ट से 1 को +5 वोल्ट से विल बी अ रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो एक रेक्टेंगुलर कैरियर सिग्नल हो गया, उसका हम यूज करके मॉड्यूलेशन कर रहे हैं मैसेज सिग्नल के साथ। जाहिर सी बात है कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, अल्टीमेटली जो सिग्नल जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, यानी हम स्पेक्ट्रम को क्या कर दे रहे हैं, ब्रॉड कर दे रहे हैं, वी आर ब्रॉडिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट सिग्नल। That's why the spread spectrum communication system is known as spread spectrum modulation system. Clear? Now come to the application of the spread spectrum modulation technique or communication technique. First application in combating the intentional interference. Combating का मतलब लड़ रहा है उससे, उसको अपोज करना। इन कम्बैटिंग का मतलब, तो इन कम्बैटिंग द इंटेंशनल इंटरफेरेंस। इंटेंशनल इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया था, आप बॉर्डर पे हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं बॉर्डर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सिक्योर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर। और कोई दूसरा यूजर है जो बॉर्डर की तरफ है, जो एनिमी है आपका, वो क्या चाह रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना चाह रहा है, परसेप्ट करना चाह रहा है। उसने कोशिश की, उसने आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने की, परसेप्ट करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया, सक्सेस नहीं पा पाया। तो करेगा क्या, उसका नेक्स्ट काम होगा कि क्यों ना मैं इनकी इन्फॉर्मेशन को जैम कर दूं। इफ वी आर गोइंग टू जैम देयर इन्फॉर्मेशन, तो उनका आपस में कम्युनिकेशन होगा नहीं, आपस में कम्युनिकेशन होगा नहीं तो ना वो अपने कोऑर्डिनेट शेयर कर पाएंगे, ना अपनी करंट पोजीशन शेयर कर पाएंगे। इट विल बी इजी टू डिफीट देम। तो वो क्या करेंगे, जैम कर देंगे, इन्फॉर्मेशन को जैम कर देंगे। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि वो जैमिंग को अवॉइड कर सके। जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो आपका मोबाइल जैम हो जाता है, तो उस जैमिंग को अवॉइड करने के लिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक यूज की जा सकती है। ठीक है। सेकंड है इन रिजेक्टिंग द अनइंटेंशनल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर यूजर। अनइंटेंशनल इंटरफेरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था,
कि कोई यूजर है वो जिसका कोई आपका इंटेंशन नहीं था आपके साथ इंटरफेरेंस क्रिएट करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेम कम्युनिकेशन चैनल में उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया और इंटरफेरेंस क्रिएट हो गया। तो ये इंटरफेरेंस अनइंटेंशनल था, पता करना भी मुश्किल होगा कि किसकी तरफ से आ रहा है, क्योंकि कोई डेडिकेटेड तो था नहीं, वो तो अचानक से क्रिएट हुआ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए भी हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक हम यूज करते हैं। थर्ड वन इज टू अवॉइड द सेल्फ इंटरफेरेंस ड्यू टू मल्टीपाथ प्रोपगेशन फिनोमेना। अब मल्टीपाथ प्रोपगेशन फिनोमेना आपने एंटीना पढ़ा है, माइक्रोवेव आप पढ़ रहे हैं, उसमें क्लियर होगा आपको। जनरली जब हम कोई सिग्नल किसी ट्रांसमिटिंग एंड से जनरेट करते हैं, तो ट्रांसमिटिंग एंड से जब वो सिग्नल जनरेट होता है तो रिसीविंग एंड तक डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, मल्टीपल पाथ के थ्रू पहुंचता है। जाहिर सी बात है, एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होगा, एक ग्राउंड के थ्रू प्रोपगेशन होके पहुंच रहा होगा, बीच में नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेयर में आपके डिफरेंट लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उन सभी लेयर से वो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कुछ रिफ्रैक्ट हो रहा होगा। तो देयर आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ सिंगल जनरेटेड सिग्नल। वो सारे एक सिंगल मैसेज सिग्नल जनरेट हुआ, उसके ढेर सारे पाथ जनरेट हो गए और मल्टी पाथ प्रोपगेशन फिनोमेना होगी और सभी के सभी रिसीवर के डेडिकेटेड एंड पे पहुंचेंगे। अभी जब वो रिसीवर के एंड पे पहुंचेंगे तो सारे के सारे सिग्नल एक फेज में तो रहने वाले नहीं है, क्योंकि ढेर सारे फिनोमेना के थ्रू होके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ फेज डिले एंड पाथ डिले between them. Definitely if there is a phase path delay, it will generate the phase delay. दोनों interrelated एक दूसरे के साथ, so it will create the phase delay. तो क्या होगा अगर वो एक ही फेज में नहीं है? आप खुद समझ सकते हैं कि अगर दो सिग्नल हैं, अगर उनका फेज एक नहीं है तो एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट करेंगे। जब वो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, वहां होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका सिग्नल क्या होगा, फेड हो जाएगा, आपका सिग्नल खत्म हो जाएगा, लूज हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस तरीके के फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंटरफेरेंस। ये फिनोमेना मिलिट्री एप्लीकेशन में तो नहीं उतनी स्ट्रांग होती है, लेकिन सिविलियन एप्लीकेशन में जहां अर्बन एरियाज है वहां बहुत स्ट्रांगली देखी गई। तो अब चूंकि स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन पहले मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज होता था, अब वो सिविलियन एप्लीकेशन में भी यूज होता है। तो सिविलियन एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी गई थी, तो इसको भी अवॉइड करने के लिए हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक यूज करते हैं। यही थर्ड एप्लीकेशन लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अवॉइड द सेल्फ इंटरफेरेंस ड्यू टू द मल्टी पाथ प्रोपगेशन फिनोमेना। तो ये रही बात स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक की। अब हम आगे बात करेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक और फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। तो दोनों का क्या मतलब है, डिटेल में हमें जाना है। आप ये समझ लीजिए कि सेमेस्टर एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सीधे क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक विद देयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन, डिफाइन फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन, और इसमें कुछ क्वेश्चन वो आते हैं। तो इसमें मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, और वो डेफिनेटली आते हैं। ये मान के चलिएगा कि डायरेक्ट सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी होपिंग में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में रहेगा विद मैक्सिमम मार्क्स, 100% रहेगा विद मैक्सिमम मार्क्स। तो हम दोनों चीजों को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि स्यूडो रैंडम सीक्वेंस क्या है, पीएम सीक्वेंस क्या है, क्योंकि दोनों चीजों में स्यूडो सीक्वेंस, स्यूडो रैंडम सीक्वेंस, पीएम सीक्वेंस दोनों टेक्निक में यूज होता है। डायरेक्ट सीक्वेंस में विदाउट पीएम सीक्वेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक। तो पीएम सीक्वेंस डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज ये फर्स्ट लेक्चर है। मैं पहले देखना चाह रहा था फर्स्ट लेक्चर किस तरीके का आप लोगों के थ्रू कम्युनिकेट होता है, चीजें कैसे, इस पर फिर कुछ हम असाइनमेंट भी देंगे। कल हम पीएम सीक्वेंस को समझेंगे, पीएम सीक्वेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। हालांकि जो मैंने वीडियोस अपलोड किए मैंने बता रखा है, कल फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा और फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। आज के लिए टॉपिक मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप कि ये जो हमने स्टार्ट किया है, कॉलेज ने ये चीज स्टार्ट की आप लोगों के बेनिफिट के लिए, आप इसके लिए जुड़े रहिए कॉलेज के साथ, और ये चीज डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगी। जहां कहीं भी आपको डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। सारे फैकल्टीज जुड़े हैं, सारे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा काम पढ़ना है, वो हमारा मेन है, वो नहीं खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू टू ऑल।